समझ लग गई होगी। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे को बताना स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, तो सभी ठीक है, अच्छे से समझना इस पीपीटी को। मैंने प्रॉपर ठीक है मेहनत करके बनाई हुई है, तो आपको अच्छी लगेगी सब चीजें। ठीक है, तो सभी का वेलकम है सबसे पहले। ठीक है, आप इस मीटिंग को सुनने आए। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आपका टाइम यहाँ पे ऐसे वेस्ट होगा, आप बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर वेलकम है सभी पर्सनों का। ठीक है, तो आज की जो मीटिंग आपको पता है वो है प्रॉपर फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे। ठीक है, तो एक एक बात को अच्छे से लिखना है, मैं बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉलोअप से पहले हम कुछ पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक है, सम पॉइंट्स बिफोर फॉलोअप। ठीक है, क्योंकि फॉलोअप तक पहुंचने के लिए वहां पर तक पहुंचना भी पड़ेगा, फॉलोअप करने के लिए फॉलोअप तक पहुंचना भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ मैंने देखता हूँ पर्सन कुछ फॉलोअप तक नहीं पहुंच पाते है ना, तो उसको ही पहले डिस्कस करते हैं कि फॉलोअप के लिए पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जितने भी पर्सन जब भी हाइप क्रिएशन के साथ इन्विटेशन करते हैं, तो हमेशा याद रखें जब पर्सन को मीटिंग में बैठाना है तो ये लाइनें जरूर उनको कहें, ताकि वो पर्सन आपको उसके बाद कॉल कर सके या आप उसको कॉल करके समझा सकें। ठीक है, तो वो कौन सी बातें होती हैं जो हम सामने वाले पर्सन को कह सकते हैं और वो हमारी बात को समझता भी है और आगे फिर वो कॉल भी उठाता है। ठीक है, तो देखो उसको आपने कौन सी चीजें क्लियर करनी है। देखो जो भी हमारा बिजनेस है ना, तो आपको भी पता है कोई भी चीज है वो फर्स्ट टाइम समझ नहीं आती। आपने क्या बात करनी है कि जेन्युइन बात करनी है जो बंदे को भी अच्छी लगे और एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो। ये दो चीजों का कंपैरिजन आपको एक अच्छा नेटवर्कर एंटरप्रेन्योर बनाता है। ठीक है, मतलब बात आपकी ऐसी होनी चाहिए। देखो जितने भी बिजनेसमैन है उनकी बातों में दम होता है, ऐसा तो नहीं है कि बिजनेसमैन में और नॉर्मल पर्सन में यही फर्क है कि उसका माइंड है जो उसकी बातों में डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि देखो आपके पास भी दो आंखें हैं दो पैर है ना, सब कुछ सेम है, पर आपका जो माइंड सेट है वो बिजनेसमैन का और नॉर्मल पर्सन का अलग अलग होता है ना, उनकी बातों में फर्क होता है। ठीक है, तो आप ये चीजें कह सकते हो कि देखो कोई भी चीज समझने से पहले है ना, आप मतलब कुछ टाइम लगता है समझने को है ना, मे भी कुछ चीजें आपको समझ लग जाएंगी, कुछ समझ नहीं लगेंगी। आपने ये चीजों को उसको क्लेरिफिकेशन करना, उसका माइंड क्लियर करना है। ठीक है, उसको भी ये बात अच्छी लगेगी कि हाँ मेरे को कुछ चीजें समझ लगेंगी। आपने क्या किया, एक यूनिवर्सल ट्रुथ कह दिया। ये बात एक सच है। अगर हम कोई भी कंसेप्ट को सीखते हैं तो हमें कुछ कुछ समझ आता है। आप इसी को एग्जांपल के थ्रू भी समझा सकते हो, थ्रू आप क्लासेस में जब जाते थे 10th क्लास में, जो जेन्युइन चीजें हैं है ना, ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं बिना पढ़े है ना। तो ये चीजें आप लेट करके जब बंदा कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देता है तो वो बातें वहां पे दमदार बनना स्टार्ट हो जाती है ना, तो वहां पे बातें अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती हैं दूसरे पर्सन को। ठीक है, तो वो पर्सन उसको ऐसे हैंडल करना है कि आपको मीटिंग के बाद में 10-15 मिनट के बाद हम कॉल करेंगे, जो भी आपके डाउट हुए वो हम एक साथ मिलके क्लियर कर लेंगे। मतलब बात ऐसी करनी है कि उस पर्सन को अपनापन लगे, समझ रहे हो, कि हम एक साथ आपके डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये होती है कुछ बातें जिसमें उस पर्सन को अपनापन लगेगा। दूसरी बात ये भी मेरे को इशू आता है ना, तो ये वो वाले ऑब्जेक्शन है जो आने वाले हैं, इसको मैं रिजोल्व कर रहा हूँ पहले ही अपनी कॉल पे। जो देखो ऑब्जेक्शन आने की वेट नहीं करनी होती है, जो ऑब्जेक्शन आने वाला है ना उसको पहले ही सोल्व करना होता है। अगर आपने माइंड ये बना लिया, वो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो किसी भी प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन पहले कर देता है। उसको पता होता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। अब जितने भी बिजनेसमैन है आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो। अगर आज बिस्लेरी का बिजनेस, आज इतने जियो का सिम, जितना भी चीज है, उनको ये सबसे पहले पता था कि ये चीज होने वाली है और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने रिएक्शन किया। वो होते हैं बिजनेसमैन जो आने वाले फ्यूचर को और आने वाली प्रॉब्लम को समझ के उसका सॉल्यूशन है उसी टाइम निकाल लेते हैं कि ये सॉल्यूशन मैं अभी निकाल लेता हूँ, मुझे पता है ये मेरी प्रॉब्लम आने वाली है। दूसरी बात है बैटरी इशू। कई लोग कहते हैं कि सर हम मीटिंग फॉलोअप देना करते हैं तो उनकी बैटरी बैटरी खत्म हो जाती है। ठीक है, ये इशू को देखो, आपको पता है ये इशू आने वाला है। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर को पता होता है, तो आप उसमें टाइम भी इस पर्सन को कह सकते हो कि देखो आप अपनी बैटरी चार्ज रखना। ठीक है, मे बी आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी। देखो मैंने क्या किया, मैं तो अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ, मुझे पता है कि सामने वाले पर्सन के क्या डाउट होते हैं। ठीक है, और क्या वो बहाने लगा सकता है, वो सारी चीजें आप रिजोल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है, आपकी बातों में वो चीजें होनी चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट ना करें जब आपने बात करनी हो। ठीक है,
तो आप हंसी मजाक में कह सकते हो कि आप अपनी बैटरी वगैरह चार्ज कर लेना, है ना। तो आप हम देखो मीटिंग के बाद आपकी प्रॉपर 30-40 मिनट की मीटिंग होगी, ऐसा ना हो कि, है ना, बातों में आप बहुत कुछ कह सकते हो उस पर्सन को, ठीक है। उससे क्या होगा, आपने दो प्रॉब्लम सोल्व कर दी। एक तो जो बंदे कॉल नहीं उठाते पहले क्लियर कर देना माइंड उनका, दूसरी बात जो बैटरी इशू होता है वो भी आपने वहां पे हैंडल कर लिया, ठीक है। और आगे चलते हैं फॉलो अप पे, ठीक है। अब हर एक चीज, ठीक है, लिख लेना, ठीक है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो फॉलो अप, ठीक है, ये जो स्किल्स है बहुत बड़ी स्किल है फॉलो अप की। जो पर्सन फॉलो अप नहीं लेता इसका मतलब वो मेन काम नहीं कर रहा, ठीक है। जितने मर्जी आप प्लान समझा लो, किसी को जो मर्जी डिसेंट्रलाइज समझा लो, अगर आप पर्सन का फॉलो अप नहीं ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप नेटवर्कर नहीं हो, आप एंटरप्रेन्योर नहीं बने हो, ठीक है। तो फॉलो अप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फॉलो अप का टाइम होता है, ठीक है। जो पर्सन फॉलो अप नहीं लेते, सो जाते हैं बिना फॉलो अप, तो वो उम्मीद ना रखें कि वो बंदा ज्वाइन कर जाएगा, है ना। कई पर्सन ज्वाइन कर जाते हैं, पर हमारा जो वर्क है वो एथिकली होता है, ठीक है। हमारा वर्क प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप उस प्रोसेस से हटोगे, देखो हर एक चीज को करने का एक तरीका होता है। अब जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग है, वो से सारी, देखो अगर मैं बात करूं, जो मर्जी कंपनी की बात कर लो, उसमें ये सारी चीजें सेम सिखाई जाती हैं भाई। फॉलो अप लेना है, इनविटेशन स्किल्स, क्लोजिंग स्किल, हाँ थोड़ा सा बिजनेस के अकॉर्डिंग डिफरेंस हो सकता है, पर बातें सारी यही होती हैं कि बंदे का फॉलो अप हर एक कंपनी में आपको मिल जाएगा कि फॉलो अप लेना क्यों जरूरी है, ठीक है। अब फॉलो अप जब आप स्टार्ट करते हो, फॉलो अप का थोड़ा सा तरीका बताता हूँ कि फॉलो अप कैसे लिया जाता है, ठीक है। ठीक है, हाई से स्टार्ट करना है क्योंकि आपने पहले से बात कर रखी है, ठीक है, उस विद नेम के, ठीक है। देखो आपकी जो कन्वर्सेशन है, आपको पता है कि 10-15 मिनट के बाद स्टार्टअप होने वाली है। जैसे ही आपने उसको मीटिंग से पहले बता रखा है कि मैं हाँ 10-15 मिनट के बाद आपको कॉल करूंगा, उसके माइंड को क्लियर है अब कि वो पर्सन मुझे कॉल करेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने उससे पूछना है कि सो आपने अपना कंप्लीट सेशन देख लिया, ठीक है। वो बोलेगा हाँ मैंने देख लिया, ठीक है। आपने बोला ओके गुड ग्रेट, आपने अच्छा बोला। तो आप बताओ कि हाँ मुझे पता है कि कुछ चीजें आपको ना वहां पे समझ लग गई होंगी, ठीक है। स्टार्टिंग थी ना आपकी, मुझे पता है कि आपको कुछ चीजें वहां पे पता लग गई होंगी, कुछ आपको नहीं पता लगी होगी। तो आपने सेकंड क्वेश्चन पुट करना है कि चलो आप मेरे को बताओ, सबसे अच्छा आपको क्या लगा वहां पे, ठीक है। मीन्स अब मैं नीड आइडेंटिफाई के पे बात कर रहा हूँ। वाई, जो एक कल की मीटिंग हुई थी, है ना, मेरे को नाम नहीं, सुखमन लड़की है, मैंने वो मीटिंग अपने खुद से, मुझे को बहुत कुछ सीखने को मिला उस लड़की में, दम में एक्चुअल में वो, जिसने मैं उसकी बातों को समझ रहा था कि वो बंदे को कैसे हैंडल कर रही है। और उसकी बातों में अगर आप अच्छे से उसके लॉजिक को समझो तो वो सारी चीजें फॉलो अप में बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसने वो वाई की बात की थी कि वाई और हाउ कैसे क्लियर करनी है ना। तो वही वाई मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दिया कि मैं अब नीड आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ उस बंदे की, कि उसको नीड क्या है। मैंने उससे पूछा सबसे अच्छा आपको क्या लगा, जो आपका एक्शन होता है वही ओपन। ओके सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को, ठीक है। तो आप सामने वाले बंदे से पूछ सकते हो आपको सबसे अच्छा उसमें क्या लगा। देखो आपका एक्शन होता है उसी का ऑपोजिट रिएक्शन आता है। अगर देखो कुछ पर्सन हमें सिखाया जाता है कि कौन सी बातें नहीं करनी है ना, उसको कभी ये नहीं पूछना कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। देखो आप जिस तरह का एक्शन करोगे उसी तरह का रिएक्शन आएगा। अगर आपने पूछ लिया कि सबसे अच्छा आपको क्या लगा, तो वो आपको अच्छा ही बताएगा। मैंने बोला कि जो एक्शन होगा उसी का अकॉर्डिंग रिएक्शन भी होगा, ठीक है। तो आप उस चीज को ऐसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप मुझे बताओ कि आपको जो नीड थी, आप मेरे को बताओ उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज वहां पे मिली, उसे पूछो ये चीज, है ना। तो आप सपोज करो, ये मैंने लिख रखा है कि जो सबसे अच्छा आपको क्या लगा, जिसपे आपको लगता है कि आपको ये वर्क करना चाहिए, उससे ये क्वेश्चन पुट अप करना है जो आपकी नीड को पूरी कर सकता है। फिर वो आपको बताएगा कि मुझे मुझे इस कंसेप्ट में क्या क्या चीजें अच्छी लगी और मुझे क्या जरूरत है इस बिजनेस की। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी नीड क्या है, मेरी नीड है फाइनेंशियल फ्रीडम। ऐसे देखो हर एक पर्सन की नीड वो नहीं होती, पैसा नहीं होती, हर एक पर्सन की कुछ नीड्स होती हैं। देखो मुझे पता है कि हर एक पर्सन को, जैसे सपोज करो अब बहुत सारी चीजें, किसी को लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, पर होता ये सभी पैसों की तरह, पैसों की वजह से ही है। पर हम इसको अलग वे से कहते हैं कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे लाइफस्टाइल चाहिए ना, तो है होता ये सभी पैसों के साथ है, बस कहने का जो वे है वो इनडायरेक्ट है।
पर बस वही चीज आपने उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है। फिर अगर हमने उसको नीड की आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उस बंदे को उस चीज पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, उसकी नीड पे उसको फोकस करवाऊंगा, ठीक है। मैं आगे मैं बताऊंगा कि स्टार्टअप भी कैसे होगा। आगे बात करते हैं स्टोरी टेलिंग, ठीक है। वो आपको अपनी नीड बताएगा, उसको इस चीज में, उसको इसमें क्या अच्छा लगा वो भी आपको वो बताएगा, ठीक है। अब सेम आप अपनी स्टोरी बताओगे। स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, अगर आप स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहे, स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है किसी चीज को जेन्युइन तरीके से सामने रखना। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है जेन्युइन चीजें सामने आती है उसमें। अगर स्टोरी टेलिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें फेक लगती हैं। जब स्टोरी टेलिंग दूसरे बंदे को लगती है तो उसको लगता है कुछ जेन्युइन हो रहा है। स्टोरी टेलिंग में आप अपनी कहानी बताओगे। बताओगे क्या, कि मैं यहाँ पे कैसे आया, मेरा क्या ड्रीम था, ठीक है। तो और उसकी तारीफ करोगे, आपकी भी जो नीड है ना, ऐसे मेरी एक नीड थी जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना। तो हमेशा जैसे सुखमन मैम ने यहाँ पे बताया था हेल्पिंग नेचर, मैंने वो भी चीज डाल दी है। हमेशा आपका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। अगर आपको उसकी नीड उसको अच्छी लगी कि यार हाँ तुम्हारा भी ये सपना और मेरा भी ये सपना है, चलो हम इसको एक साथ पूरा करते हैं, मतलब वो वाली जो कहते हैं ना, एक भाई वाली वाली फीलिंग उसको आनी चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए आपसे बात करके। और आप उसको ये एनालाइज होना चाहिए कि आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। उसको ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये बंदा मेरे लिए कुछ सोच रहा है, ये मेरी नीड को अंडरस्टैंड कर रहा है। और आप जब अपनी नीड के बारे में बताते हो तो वहां पे तालमेल हो जाता है दोनों बातों का। तो जब देखो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, कहीं ना कहीं जितने भी बिजनेसमैन लोग काम करते हैं उनकी थिंकिंग सेम होती है। अगर आपने वो पॉइंट आउट सेम कर लिया तो मीन्स बंदे के कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। हेल्पिंग नेचर कैसे बनता है, जब आप दूसरे की बातों को तारीफ करते हो या उसी बातों को अपने साथ रिलेट करते हो तो हेल्पिंग नेचर वहां पे आ जाता है। एक और बात मैम ने कही थी, फिफ्थ पॉइंट है जो पर्सन का मिरर बन जाना है, वो जैसा है उसकी तरह बन जाना है, ठीक है। स्टोरी टेलिंग इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझा देता हूँ कि सामने वाले का मिरर बन जाना है। कि देखो बहुत सारे जब फॉलो को लेते हो तो बंदे के ऑब्जेक्शन आते हैं कि यार मैं तो नया हूँ, है ना, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। अब स्टोरी टेलिंग वहां पे काम करती है। मिरर बन जाने का मतलब है कि आप अपनी स्टोरी के साथ बता सकते हो कि मैंने भी यही सोचा था। आप सही बात कह रहे हो, आपने उसको गलत नहीं कहना, आपने बोलना है कि हाँ मैं भी यही सोचता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। पर वही तो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। देखो आज तक हमने कभी बिजनेस नहीं किया, हमारे मम्मी पापा ने कभी बिजनेस नहीं किया, बात करो जेन्युइन। देखो ये हमारे लिए सेम है। अगर मैं अपनी मम्मी पापा से पूछूं ये बिजनेस कर लूं, क्या वो हमारे लिए वो बताएंगे कि वो ये कर सकते हैं? क्योंकि आज की डेट में आपको पता है इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। हमारे मम्मी पापा को नहीं पता होता कि ये फेसबुक कैसे यूज करते हैं, इंस्टाग्राम को। पर ये क्या करता है, एक मिरर बनना, सामने वाले बंदे को जेन्युइन तरीके से उसका सोल्यूशन देना। तो ठीक है, वो बंदा आपको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। बहुत सारी ऑब्जेक्शन यहाँ पे हैंडल करनी होती है, ठीक है। सपोज करो वो पर्सन, इसमें वो आ जाता है कि पर्सन इधर उधर ना जाए पूछने के लिए, तो आप उसको यहाँ पे कंपैरिजन करके फॉलोअप में अच्छे तरीके से बता सकते हो। देखो जो बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस की नॉलेज है ना, ये चीजें हमारे उधर एफएलपी में सिखाई जाती है, तो इसलिए मैं आपको ये चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि बंदा कई बार एक्स वाई जेड पर्सन से पूछता है तो देखो जो पर्सन को जिसकी नॉलेज है वो वही काम कर रहा है ना। अगर कोई डॉक्टर है तो उसके पास डॉक्टर की नॉलेज है, अगर कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर की नॉलेज है। देखो आज मैं आपको बिजनेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने मीटिंग लगवाई है, उससे पूछो देखो आपने मीटिंग लगवाई है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपने हैंडल कर देने हैं बीचों बीच, और आपकी उसकी फॉलोअप भी बढ़िया तरीके से कर देना है। देखो आपने बिजनेस अगर मैंने किसी से कहीं से नॉलेज ली है तो वो उस नॉलेज का मुझे पता है ना। तो एक्स वाई जेड पर्सन नहीं बता सकता कि मैंने क्या नॉलेज ली है ना, कि मैंने क्या चीजों को समझा। तो एक ऑब्जेक्शन होता है, करना क्या है ना, तो उसको सिंपल बताना है। देखो सिंपल जितना बताओगे उतना बढ़िया। देखो मिरर का यही मतलब है, उसको अपने जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। कि उसको ये लगना चाहिए कि यार ये बिजनेस आसान है। अगर आपने कुछ भी चीजों को डिफिकल्ट नहीं करना है, देखो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस आसान होता है, हम उस चीज को डिफिकल्ट करते हैं। अब वो ऐसी बातें करो कि सामने वाले को आसान लगे, ये ना लगे कि उसको कि भाई पता नहीं टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी चीज है ना। टेक्नोलॉजी में कहता हूँ वर्ड को यूज, आप डिजिटल चीजों को टेक्नोलॉजी वर्ड यूज कर सकते हो, पर उसको सिंपल सीखने और सिखाने का काम है। जितना भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, फेसबुक करते हो, इंस्टाग्राम करते हो, सिंपल उसको ये चीज क्लियर कर देनी है। इसी को मोनेटाइज करके हम पर्सन को सिखाते हैं। देखो बहुत सारे पर्सन उसको बताओ कि ऐसे यूज करते हैं स्क्रोलिंग के लिए, उसको सिंपल थोड़ा सा उसको डेमो दे दो, इसी को हम मोनेटाइज करके इसी की यूज करके हम यहाँ पे सिखाते हैं कि कैसे आगे
काम करना है ना। तो वही चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाती है, ठीक है। उसको थोड़ा सा उसको पता लग गया होगा कि डिजिटल प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है, आपने मीटिंग लगवाई है कि यहाँ पे ना ही प्रोडक्ट को सेल करना और ना ही किसी को रिकमेंड करना और ना ही बाय वगैरह करना है, ठीक है। तो ये सारी थोड़ी सी मैंने आपको बताया कि फॉलो का थोड़ा सा कैसे आखिर हिस्ट्री है, कैसे उसको क्लियर करके आगे काम करना चाहता है। अब फॉलो पर क्लोजिंग में थोड़ा सा टाइम दो उसमें। देखो यार, पर्सन आया है, कोई इतनी जल्दी बिलीव भी नहीं होता है ना, तो कईयों की बॉन्डिंग होती है कईयों दिनों से, तो वो जल्दी स्टार्टअप कर लेते हैं। कई पर्सन 2 दिन की बॉन्डिंग होती है, अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्लोज करने की कोशिश करते हैं। देखो कोई पर्सन है, उसने जेब से पैसे लगाने हैं, ठीक है, उसके माइंड को समझो पहले, उसको अच्छे से थोड़ा टाइम दो। ये नहीं है कि फॉलो अभी किया और 2 दिन में चलो यार कैसे चलो स्टार्ट करते हैं, नहीं, उसको टाइम दो थोड़ा सा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिया ऊपर। ऑब्जेक्शन हैंडल देखो, आपके माइंड में एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि ये बंदा दूसरे पर्सन के साथ ना मिल जाए, है ना, तो वो आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो उससे बात करके। क्लोजिंग कैसे करनी है वो आपको आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। क्लोजिंग के कैसे वे हैं, ठीक है, क्लोजिंग कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग के लिए अब ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आप फॉलो पे उसकी मीटिंग खत्म कर सकते हो कि हाँ चलो मैं आपको भी थोड़ी सी मेरी बात हो गया, थोड़ा सा मैंने आपको क्लियर किया है। अब हम आपको कुछ टाइम बाद आपको बताएंगे यहाँ पे स्टार्टअप कैसे करना है, ठीक है, उस बंदे को, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, आपने अब ट्रस्ट और मोर बिल्ड करना है। ऑलरेडी आपने हाफ जो उसका है मेन जो बॉन्डिंग वाला है और फॉलो आपका बढ़िया हो चुका है। क्लोजिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, अब ट्रस्ट चाहिएगा, ठीक है। पैसा निकलवाना है तो थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप मार्केट में 1000 रुपया भी कमा रहे हो ना दिन का, तो आप में कला है। अगर कोई बंदा 500 रुपया भी नहीं कमा पा रहा, इसका मतलब उसमें कला में, उसकी कला में कमी है, ठीक है। अगर कोई बंदा 1000 भी कम कमा रहा है कोई बात नहीं है, अगर 1000 भी कमा रहा है ना, तो उसमें कला है ऑनलाइन पैसा कमाने की और ऑनलाइन पैसा निकालने की, ठीक है। तो क्लोजिंग के लिए मैं ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है। ये इसमें फॉलो पर क्लोजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि 10 घंटे का है ना डिफरेंस ले सकते हो। देखो वो आपके बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है कि आपने कितना डिफरेंशिएट इसमें देना है, ठीक है। क्लोजिंग के टाइम जब फॉलो हो जाता है तो उसको स्टेटस शो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप कुछ ट्रस्टेबल वीडियो सेंड करोगे। ट्रस्टेबल वीडियो कैसे, जो आपने बात कही थी इन्विटेशन के टाइम, आपने फॉलो ले लिया, अब वो बातें उसको दिखनी भी चाहिए। दिखेंगी कैसे, जब उसको कुछ ट्रस्टेबल आइटम जाएंगी। आइटम मीन्स सपोज करो आप मोदी की कुछ वीडियो भेज सकते हो जो ब्लॉकचेन पे है, कुछ अच्छे अच्छे स्टार्स की जो ब्लॉकचेन के बारे में, कंसेप्ट के बारे में बहुत अच्छा कह रहे हैं, ठीक है, वो भेज सकते हो। और कुछ पे आउट भेज सकते हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने उस पर्सन को 1 लाख वाला पे आउट भेज दिया, उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसको भेजना है, ठीक है। 2K से लेके 10K तक आप 11K 12K तक का एक दिन का पे आउट उसको भेज सकते हो, ठीक है। मतलब आप उसको एक प्रोसेस में लेके जा रहे हो। वो पर्सन ने जो फॉलो ले रखा है, अब वो पर्सन उस प्रोसेसिंग में जा रहा है कि कैसे-कैसे होगा और कैसे-कैसे करना है, ठीक है? वो देखेगा और उसका ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। दूसरी आप ट्रस्ट बनाने के लिए क्या कर सकते हो, सम टाइम टू पर्सन, ठीक है? उसको टाइम दो, उसको इंस्टाग्राम आईडी सेंड करो अपने अपलाइन की, ठीक है? अपने अपलाइन की इंस्टाग्राम आईडी विजिट करवाओ उसे कि देखो ये इन्होंने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया है, और अपने अपलाइन के साथ भी एक साथ बात उनकी करवाओ, ठीक है? कुछ पर्सन क्या करते हैं, खुद ही फॉलो, देखो आप भी फॉलो बढ़िया कर लेते हो, कहीं न कहीं अपलाइन की जो हाइप है वो अपलाइन की है। ठीक है, अगर आप अपलाइन की वैल्यू करोगे, वो पर्सन थर्ड पर्सन भी अपलाइन की वैल्यू करेगा और उनकी बातों को सुनेगा। देखो ट्रस्ट बनाने का, देखो ट्रस्ट बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। देखो फर्स्ट मैंने वीडियो भेज के, दूसरा मैंने इंस्टा आईडी अपने अपलाइन के साथ बात करके। अब आप उनको हाइप से बोलो, आपने जिनकी आईडी देखी थी ना, मैं उनसे आपकी बात करवाने वाली हूँ, ठीक है। उनको उनकी वैल्यू क्रिएट करो कि आपकी उनके साथ बात करवाने वाली हूँ जो डेली का 3 से लेके 8,000 रुपया कमाता है। उनको ये हाइप क्रिएट करके अपलाइन के साथ बात करवाओ। ऐसा नहीं कि आप मेरे अपलाइन से बात कर लेना, दिस इज ए नॉट ए वे, ठीक है। आप इस वे में बात नहीं करोगे, आप एक हाइप और वैल्यू क्रिएट करके अपनी अपलाइन के साथ बात करवाओगे। आपका अपलाइन फिर हाइप के साथ उनको अच्छे से बात करेगा और एक ट्रस्ट मोर बिल्ड हो जाएगा वहां पे, ठीक है। उसको पता है वर्क प्रमोशन का है, ठीक है। ये चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है, जब आप क्लियर करवाते हो क्लोजिंग के टाइम कि उसको पता है कि वर्क क्या है, प्रमोशन का। यहाँ पे हम क्या सिखाते हैं डिजिटल मीडिया को, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तो उसको जब आप क्लोजिंग करने जाते हो, जब सपोज करो आप खुद क्लोजिंग कर रहे हो, क्लोजिंग आप स्टार्टिंग में अपने अपलाइन के साथ भी करवा सकते हो। 2 तरीके हैं आपके पास क्लोजिंग करवाने के। सामने वाले पर्सन को कुछ डाउट उसके क्लियर कर दो, ठीक है, जो फॉलोअप में होंगे,
और उसको कह सकते हो देखो जो भी स्टार्टअप होती हैं, मैं आपकी अपने अपलाइन के साथ हाइप क्रिएट करके जो भी आपको वो बताएंगे, ठीक है, स्टार्टअप के बारे में वो आपको बताएंगे। आप अपने अपलाइन पे चले जाओ, जहां उसी चीज को आप खुद भी एक दो करना सीखो। सपोज करो 3 क्लोजिंग करनी है तो एक आधी खुद भी करना सीखो, ठीक है। आपको जो सामने लग रहा है कि सामने वाले बंदे के पास नॉलेज कम है, तो उसकी क्लोजिंग आप खुद करना सीखो। ये नहीं है कि सारा कुछ अपलाइन के सहारे छोड़ देना है, ठीक है। तो क्लोजिंग कुछ अपनी भी सीखनी चाहिए। और जब अपलाइन से क्लोजिंग करवाते हो तो उनको भी बैठ के ये सुनना है कि अपलाइन ने क्या कहा, ऐसा क्या कहा कि उसने स्टार्टअप जल्दी कर दिया। क्या मैं वो चीज अपने में एंटर करवा सकती हूँ, अपने अंदर रख सकती हूँ कि जैसे अनिल अनिल सर ने, जैसे मैं है ना, मेरे अपलाइन अनिल सर हैं, तो वो जैसे बोल रहे हैं, क्या मैं भी वो चीज कर सकता हूँ। तो आप भी कोशिश करें एक दो बंदों की क्लोजिंग करने में, ठीक है। तो अभी देखो आगे देखो क्या आप अगली अगली वाली लाइंस को समझना है। अब देखो क्लोजिंग कैसे होती है, ऑलरेडी वो सब कुछ देख के आया है, ठीक है। अब ये चीज कहाँ पे रिडायरेक्ट होनी है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जो आपने सेंड सम ट्रस्टेबल वीडियो सेंड कर रखी है उसको 2000 से लेकर 3000 तक का, आपने उसको वहां पे रिडायरेक्ट करना है। देखो आप मेरे को बताओ कि आप कितना कमाना चाहते हो। जब भी क्लोजिंग होगी उसके अकॉर्डिंग, ये दानिश सर ने, मैंने देखी थी उनकी एक मीटिंग, तो उन्होंने बहुत अच्छा समझाया था कि क्लोजिंग कैसे करनी है, ठीक है। क्लोजिंग के अलग अलग वे होते हैं, ठीक है। तो आप उस पर्सन को बता सकते हो, ठीक है, कि आप डेली का कितना कमाना चाहते हो। और बात को रिडायरेक्ट कहाँ पे करना है कि देखो आपको पता है कि जो मैंने आपको वीडियो भेजी कि वहां पे जो लड़कियां वो दिन का 2000 भी लड़कियां कमाती हैं, लड़के दिन का 3000 भी कमाते हैं, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, अकॉर्डिंग टू जैसे उन्होंने स्टार्टअप कर रखा है उसके अकॉर्डिंग वो कमा रहे हैं वहां पे। आपने उनको ये क्लियर करनी है कि जैसे कोई देखो उनको बताना है कि देखो कोई 2000 कमा रहा है, कोई 3000 कमा रहा है, कोई 10,000 भी कमा रहा है, तो वो सारे जितने भी बंदे कमा रहे हैं ये अपने अकॉर्डिंग स्टार्टअप के अकॉर्डिंग कमा रहे हैं। उनको ये बात क्लियर रहेगी स्टार्टअप कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कर दो कि यहाँ पे जो जिन्होंने ये पैसे कमा रहे हैं वो यहाँ उन्होंने यहाँ पे बार बार स्टार्टअप नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे एक बार स्टार्टअप करके और आज वो दिन का 2000 3000 कोई 5000 रुपए कमा रहा है, ठीक है। फोकस ऑन हिज सोल्यूशन, आप उनके सोल्यूशन पे एनोनेट, ठीक है। तो आप हमेशा उनका जो फोकस है उनके सोल्यूशन पे करवाएं। जस्ट वेट करना। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो आगे चलते हैं, ठीक है। फोकस ऑन हिज हर सोल्यूशन, आपने उसके सोल्यूशन पे फोकस करना है। ये भी आपको मैं आगे बताता हूँ कि सोल्यूशन का क्या मतलब है। यहाँ पे सोल्यूशन का क्या मतलब है, ये एक आशुतोष की वीडियो है, ठीक है। वहां पे वो चीज को फंडा को वो बताते हैं। मीन्स आपने फोकस कहाँ पे करवाना है, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं कुछ पर्सनों का जो मेन मोटिव होता है वो स्टार्टअप करवाना होता है, ठीक है। तो ये लॉजिक आशुतोष प्रतिशत है उनका, ये मैंने लॉजिक यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है, कि कैसे हम पर्सन को फोकस किस चीज पे करवाएं। देखो फोकस अगर उस चीज पे होगा जिसमें बंदे को प्रॉफिट दिखे तो बंदा ऑटोमेटिकली स्टार्टअप भी करेगा। मीन्स इस चीज को एनालाइज करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो एक पर्सन है जो सामने वाले बंदे को फोकस करवा रहा है कि यहाँ पे 5000 से स्टार्टअप होगा, 10,000 से स्टार्टअप होगा, 12,000 से भी कर सकते हो। ये होता है कि एक ग्रीडी, क्या कहते हैं, लालच, ठीक है। अगर आप बंदे का फोकस उस चीज पे करवा रहे हो जिससे उसको, देखो स्टार्टअप होना एक बड़ी खेल नहीं है, उसके बाद उसको क्या मिलने वाला है उसके, अगर आप उस पर फोकस करवाते हो, देखो करने से पहले उससे करने से क्या होगा अगर उसको बता दिया तो वो कर भी लेगा। समझ रहे हो, इस चीज को आप अच्छे से एनालाइज करो कि अगर आपने उसकी नीड यहां से जो कंप्लीट होती है उसको फोकस वहां पे करवा दिया तो वो बंदा कहीं ना कहीं सोचेगा कि मुझे स्टार्टअप करना चाहिए जैसे ये बोल रहा है। पर हमारा क्या होता है कि यार ये बंदा जल्दी से जल्दी 4-5 हजार रुपये मुझे दे दे, ठीक है। मीन्स आप इनडायरेक्ट में देखो कुछ बातें होती हैं डायरेक्ट, कुछ होती हैं इनडायरेक्ट। मीन्स मैंने उसके माइंड में ये तो भर दिया है कि उसको ये स्टार्टअप करने के लिए 3,000 या 5,000 या 10,000 से स्टार्टअप करवाना है। अब मेन फोकस उसको रिडायरेक्ट करवा दो उसकी नीड्स पे। भाई उससे ये करने से क्या होने वाला है,
अगर आप इससे उसको फोकस करवाते हो इधर, तो वो ऑटोमेटिकली उसको माइंड को पता है कि ये स्टार्टअप करना होगा मुझे, अगर मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। तो आप उसको सोल्यूशन दो अब, ठीक है, सॉल्यूशन उसको भी पता है वर्क प्रमोशन का है, यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। ये आशुतोष का एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कैसे क्लोजिंग करता है, ठीक है। वो हमेशा दूसरे बंदे को सॉल्यूशन देता है, उसको पता है कि यहाँ पे हम क्या बताते हैं, प्रमोशन कैसे करते हैं, कि कैसे यहाँ पे टीम वर्क होता है, वो अब वो क्लियर करता है। वो पूछता है कि आपके इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, वो लॉजिक लगाता है अब कैसे। वो बोलता है मेरे पास 200 कॉन्टैक्ट हैं। वो बोलता है कि देखो 200 में से अगर सपोज करो 100 को आपने इनवाइट किया तो 10 तो मान ही जाएंगे। वो बोलती है हाँ मान जाएंगे। अब बोलेगा 10 में अगर मान गए, अगर हमने 10 में से 5 का भी 5K से स्टार्टअप करवा दिया, तो आपका पेआउट कितने का बन जाएगा। अगर उसको यहाँ पे आपने क्लैरिटी थोड़ी सी करवाई होगी कि इतने से इतना आता है, जब स्टार्टिंग करवाई गई, तो वो बोलेगा 7-8 हजार रुपए का स्टार्टअप है ना, इतने का पेआउट बन जाएगा, है ना। तो वो उसको रिडायरेक्ट कर रहा है, वो आगे वाली प्लानिंग दे रहा है कि भाई वो स्टार्टअप करवा चुका है बंदे का, वो बोल रहा है कि अब उसको होने वाला क्या वाला है, मतलब अब सामने वाला होने क्या वाला है, मतलब उसके जब स्टार्टअप हो जाएगा उसके बाद क्या वो होने वाला है, वो उसको वहां पे एनालाइज करवा रहा है। मीन्स अब उसको पता है कि वो उसकी प्रॉफिट की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब उस बंदे को पता लग जाएगा। फिर वो बोलता है कि हाँ, अब वो देखो उनको लेके आने में क्या होगा, पहले आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा, फिर वो बात रखता है उसकी, कि अब इन जैसे मैंने आपको प्रोसेस बोला, वो जैसे बोलते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा, तो बोला यही तो चीज मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा, मेरे अपलाइन आपको हेल्प करेंगे। जब पर्सन बोलता है कि मेरे पास पर्सन नहीं है, बोला ये कोई चक्कर नहीं, आपको सोशल मीडिया, देखो ऐसा तो नहीं होता कि किसी के व्हाट्सएप पे 100 बंदा भी ना हो, 200 बंदा भी ऑलरेडी होता है, पर आप बात कैसे कर रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। वो बोलता है कि देखो इतने कॉन्टैक्ट हैं, हम 5 पर्सनों को लेके आएंगे, आप उसको सॉल्यूशन दे रहे हो, आप उसके प्रॉफिट की ओर जा रहे हो। फिर बंदा बोलेगा, फिर आप लास्ट में बोल सकते हो देखो इन पर्सनों को लेके आने में आप हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, हमारा अपलाइन भी आपको हेल्प करेगा। जैसे आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, या आज मैं अर्न कर पा रहा हूँ, आज उनकी बदौलत कर पा रहा हूँ, ऐसे ही हम आपकी हेल्प करेंगे। तो बंदे को हमने रिडायरेक्ट करवा दिया उसकी प्रॉफिट पे। फिर बंदा, अगर आप उसको बोलो कि अब ये चीज करने के लिए आपको खुद से स्टार्टअप करना पड़ेगा, कि आप कहाँ से स्टार्टअप करना है, आप दिन का कितना कमाना चाहते हो, ठीक है। आपको सभी को प्लान पता है कि कैसे स्टार्टअप होता है, कितने से कितने पैसे आ रहे हैं, फिर उसको ये चीज कह सकते हो। मीन्स आपने उसका सोल्यूशन भी दे दिया, उसको प्रॉफिट की और डिडक्ट भी करवा दिया। अब वो बंदा आपकी स्टार्टअप के लिए थोड़ा कन्विंस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये मैंने बात लिखी है, नोट फोकस ऑन स्टार्टअप। स्टार्टअप के बाद उसको क्या मिलने वाला है उस पे करवाएं, ठीक है, उस पे फोकस करवाएं कि उसके सामने वाले के प्रॉफिट क्या दिखने वाला है उसको, ठीक है ना। कोई कहीं ना कहीं उस बंदे को भी कुछ वहां पे नजर आना चाहिए, उसको भी पता लगना चाहिए कि सामने वाला बंदा मेरी हेल्प करने वाला है, अगर मैं यहाँ पे स्टार्टअप करने वाला है। हमेशा कभी भी लालची के तरीके से मत जाएं। अगर हमेशा दूसरे बंदे को बोले कि यार इसके बाद हम ये प्लानिंग बनाए, उसको प्लान दें, एक रोड दें, उसको भी थोड़ा माइंड क्लियर हो सके, हम इसके बाद ये करने वाले हैं और इसी तरह मेरे को प्रॉफिट आने वाला है और ये बंदा मेरी हेल्प करने वाला है। अगर आप यही चीजों को लेके जा रहे हो कि यार मैंने सिर्फ इसका 5 हजार से करवा देना, आपने मेरे को पैसे नहीं सेंड किए, तो वो वहां पे गलत हो जाती है, वो जेन्युइन बातें नहीं होती, वो कहीं ना कहीं आपका लालच है, ठीक है। ये बंदे को मैं कहीं ना कहीं तरीके लगाते हैं और वहां पे वो काम चलता भी नहीं होता, समझ रहे हो। तो हमेशा एक राइट वे में एक नेटवर्कर की, जैसे एंटरप्रेन्योर कैसे पर्सन को लेके आता है, उस तरीके से उस पर्सन को लेके आए। फिर देखो कुछ पर्सन होते हैं, कई पेमेंट नहीं करते, तो कई बोलते हैं कि हम गूगल पेटीएम नहीं यूज करते हो। आप क्वेश्चन पहले ही पुट कर दो कि आप गूगल पे और पेटीएम यूज करते हो पेमेंट करवाने से पहले, ठीक है। वो करते हैं। तो फिर थोड़ा सा उसको प्रोसेस बताएं कि कैसे आईडी यहाँ पे लगेगी। देखो ट्रस्ट वॉलेट एक ऐप है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है वो आपने रिजोल्व कर देना है, कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप बता सकते हो कि देखो जितना भी हमारा वर्क होता है एक साइट पे होता है, देखो हमारी जो ट्रस्ट वॉलेट ऐप है वो एक हमारे इंडिया के प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जहाँ पे हमारा काम चलता है। आपको पता है कि इंडियन की जो ऐप है जिसमें हमें अथॉरिटी मिल सके कि आप ये ऐप यूज कर सकते हो, तो आप मेरे को बताओ कि वो इलीगल हो सकती है। आप देखो ट्रस्ट वॉलेट आज वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में चल रहा है ना, एक जेन्युइन ऐप है, हम उसी पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी XYZ ऐप है जहाँ पे क्रोम पे चले जाओ, हमारी उधर भी है, पर हम जेन्युइन, हमारा प्ले स्टोर पे भी ऐप है जहाँ पे हम काम करते हैं, उसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट। आपने वो तो ऐप स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगी, वहां पे हमारा जेन्युइन वर्क है, ठीक है। आप जो भी पेमेंट करोगे मुझे, आप उसको बोल दो कि आपके पैसे में रखने वाला, यहाँ पे जो डॉलर में आपको थोड़ी सी थ्योरी बता सकते हो कैसे स्टार्टअप होता है। आप जो मुझे पैसे सेंड करोगे, मैं उसके आपको डॉलर लेके दूंगा, मैं आपके पैसे रखूंगा नहीं, आप खुद ही आईडी लगाओगे। मैं आपको वो आईडी कैसे लगानी है वो सारा आपको जूम मीटिंग में आपको बताऊंगा। आप जितनी जल्दी पेमेंट करोगे उतनी फास्ट आपकी आईडी लग जाएगी, ठीक है, और आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द क्लोजिंग, ठीक है।
आपने उसको अच्छे वे में बता दिया है अब, ठीक है, तो आपने आगे उससे पेमेंट करवानी है, ठीक है। ओके, तो ये थी थोड़ी सी क्लोजिंग, ठीक है। थैंक यू, होपफुली आपको सब कुछ पता लगा होगा फॉलो पे और क्लोजिंग में, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसकी आपको और भी ज्यादा जरूरत है ना, हमें भी जरूरत है बहुत सारी चीजों को सीखने की। बस यही है कि अगर आप चीजों को फुल टाइम पे सीख रहे हो तो अच्छे से सीखें, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें आपने लिखी होंगी, ठीक है। तो इन चीजों को फोकस करें, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें, तभी आपका वर्क अच्छे तरीके से चलेगा। एंड कोशिश करें, ठीक है, अपने अपलाइन के साथ हमेशा कनेक्टिविटी रखें, उनसे पूछें कि क्लोजिंग में क्यों दिक्कत आ रही है, उनकी हेल्प लें स्टार्टिंग में क्लोजिंग करने के लिए। क्लोजिंग करने के लिए मैंने बता दिया 2 तरीके हैं, या तो खुद करो या स्टार्टिंग में बोल दो पर्सन को कि मेरे अपलाइन है जो जिन्होंने मुझे सिखाया है वो आपको बताएंगे यहाँ पे स्टार्टअप कैसे करना है। तो अपने अपलाइन की 2-3 क्लोजिंग करवाओ और खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं ये मीटिंग अब अनिल सर की ओर, ठीक है, लेके जा रहा हूँ, तो वो आपको थोड़ा गाइड करेंगे आगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, तो गाइस आपको काफी चीजें आज क्लियर हुई होगी, है ना। तो जब मीटिंग हमने स्टार्ट की थी अप्रोक्स इसके बीच कह सकते हैं कि 70% थे। जस्ट वे अप्रोक्स 70% थे मीटिंग में, अभी ऑलमोस्ट 60% मीटिंग में रह चुके हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मीटिंग में काफी अच्छी चीजें सिखाई है। तो सेम आप ये चीजों को अच्छे तरीके से अमल करना, उनके ऊपर काम करना, ठीक है। और बाकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखो, जैसे हम लोग सभी मीटिंग्स ले रहे हैं, है ना, तो जो अभी ये मीटिंग्स हमारी चल रही है वो बेसिक मीटिंग चल रही है। आप सभी को पता है ना, जो बेसिक नॉलेज है, अभी जो एक हाई लेवल नॉलेज लेनी है जहाँ पे आपको विद प्लानिंग के साथ आपको बताया जाएगा कि कैसे आप महीने के लाखों रुपया, महीने के छोड़ो दिन में लाखों रुपए कमा सकते हो। अभी उसका आपको थोड़े दिन तक पोस्टर मिल जाएगा। उस मीटिंग के बीच वही पर्सन आने हैं जिन पर्सन की आईडी बड़ी होगी। ध्यान सुनना, क्योंकि देखो कॉमन सी बात है, जिस पर्सनों ने अच्छा पैसा कमाया उसके पास अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है। वो नॉलेज एक होती है ना कि सभी लोगों के बीच नॉलेज देना, एक होता है कि बहुत कम लोगों के बीच नॉलेज देना। ध्यान से समझना, उन पर्सनों को वो मीटिंग का लिंक मिलेगा, उन पर्सनों को वो मीटिंग दी जाएगी जिस पर्सन की आईडी अप्रोक्स 10,000 प्लस की है, ठीक है। जिस पर्सन की आईडी 2,000 रुपए की है, जिसकी 1,000 रुपए की, मैं पहले बता देता हूँ, वो पर्सनों को मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, बट कहीं ना कहीं बेसिक चीजें ही क्लियर होंगी, उन लोगों की बेसिक नॉलेज मिलेगी। बट जो हाई लेवल नॉलेज होती है वो वही आपको सिखाएंगे, ठीक है, कि जो ऑलरेडी अच्छी लाखों रुपए तक, जैसे इमरान सर, रेहान सर, है ना। तो वो मैं आपको पोस्टर सेंड कर दूंगा ग्रुप के बीच। तो उस मीटिंग का मैं टाइमिंग देख लूंगा कि सर के पास कब टाइम होता है, ठीक है। तो उस मीटिंग के बीच वही लोग आएंगे जिनकी आईडी बड़ी होगी, ठीक है। अभी मैसेज करने स्टार्ट कर दिए, सर मेरी 2,000 की है, सर मेरी 4,000 की है, ठीक है, आईडी। वो सभी के साथ हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो उस मीटिंग अप्रोक्स वो 2 घंटे की मीटिंग चलेगी। उसके बीच आपको ना प्रॉपर बताया जाएगा कि कैसे आप महीने का लाख रुपया कमा सकते हो, महीने का 70-80 हजार लाख रुपया कमा सकते हो। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको एक दिन का 1 लाख बस खाना। वहां पे देखो स्टेप बाय स्टेप होगा कमाने को। तो एक दिन में भी आप जहाँ पे 10,000, 20,000, 50,000 लाख, एक दिन में भी 2-2, 5-5 लाख कमा सकते हो। बट स्टार्टिंग धीरे धीरे होगी। आपको ना पहले बताया जाएगा कि महीने का लाख कैसे कमाना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो आप अभी नए नए हैं, तो मैं आपको बोलूं कि भाई दिन में 10 लाख कैसे कमाना है, 10 करोड़ कैसे कमाना है, तो ये बातें बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो वो मीटिंग पर्सनल मीटिंग होगी, उसका हम ग्रुप में डाल देंगे, अपना पोस्टर डाल देंगे, उसके पीछे डेट लिख दी जाएगी कि किसने मीटिंग को देनी है, ठीक है। तो कितना घंटे वो मीटिंग चलने वाली है विद प्रैक्टिकली। बस वो मीटिंग उसको ही मिलनी है जिसको बेसिक क्लियर है, प्लस उस पर्सन को मीटिंग मिलनी है जिसकी आईडी 10,000 प्लस की है, ठीक है। अभी इस बार तो हमने 10,000 प्लस की रखी है। अभी आने वाले टाइम में हम जो जिनकी 20,000 प्लस की आईडी होगी उसको दी जाएगी। देखो कॉमन सी बात है, जो 2,000 रुपए की आपकी आईडी है, तो आपको जब 1 लाख रुपया एक महीने का, 2 लाख महीने का, तो आपके तो सिर के ऊपर से जाएगा ना, ठीक है ना। तो यही चीज है कि मैंने लाइन सुनी थी, जहां लगा धन वहां लगा मन। जब आपका धन अच्छा लगा होगा ना, तभी आपका मन लगेगा, तभी आप पैसा अच्छा कमा पाओगे, ठीक है। तो वो मीटिंग का लिंक, मीटिंग का कह सकते हैं कि पोस्टर उन्हीं लोगों को देना है जिन लोगों की आईडी 10,000 प्लस की होगी। डेट बता दूंगा, मैं टाइम बता दूंगा कल की मीटिंग के बीच कब वो मीटिंग होने वाली है, कब तक आपको टाइम मिलेगा, सारा कुछ A to Z, ठीक है। तो बाकी आई होप आपको काफी सारी चीजें आज सीखने को मिली होगी। बाकी मेरी साइड से यही था, और अमन जी ने जो चीजें आपको क्लियर कराई है
उनके ऊपर आप फोकस करो, बाकी दिन रात मेहनत करो। इस फोर्सेस प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा है, ठीक है, ऑलरेडी लोग यहाँ पे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बाकी तो बाकी मीटिंग कैसी लगी, जो हमारा पर्सनल ग्रुप है उसके बीच बताना कि आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिली या कैसी लगी मीटिंग, ठीक है। तो बाकी यही था, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बाय बाय, टेक केयर।